हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सुडोकू क्या होता है, सुडोकू के रूल्स क्या होते हैं, सुडोकू को हम क्यों खेलते हैं और सुडोकू को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है जिससे कि हम कम से कम समय में सुडोकू गेम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सुडोकू एक्चुअली में होता क्या है। सुडोकू एक नंबर पजल गेम है जो एक स्क्वायर से प्ले एरिया में बने स्क्वायर्स जो कि छोटे छोटे 9 स्मॉल स्क्वायर से बना होता है। हर स्मॉल स्क्वायर का साइज 3 into 3 यानी कि 3 रो into 3 कॉलम होते हैं। सुडोकू में कुछ नंबर ऑलरेडी फिल्ड होते हैं और जहां नंबर फिल्ड नहीं होते हैं वहां हमें फिल करने पड़ते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नंबर ऑलरेडी फिल्ड हैं और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें नंबर फिल्ड करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये एक पूरा एक बड़ा स्क्वायर है जिसके अंदर हमने स्मॉल स्क्वायर से इस पूरे बड़े स्क्वायर को बनाया है। इसके अंदर 9 छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिनसे मिलके ये पूरा एक बड़ा स्क्वायर हमारा बनता है। करेक्ट। दूसरी बात आती है हम सुडोकू खेलते क्यों है। सुडोकू हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, हमारे कंसंट्रेशन को बेटर करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है और उसको बेटर करता है। इसलिए हम सुडोकू को खेलते हैं ताकि हमारी मेंटल पावर या मेंटल मेमोरी या कंसंट्रेशन पावर को हम इंक्रीज करा सकें या उसको बेहतर कर सकें। करेक्ट। दोस्तों, अब जानते हैं कि सुडोकू के रूल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, बेसिक रूल्स ऑफ सुडोकू। तो फर्स्ट रूल है, every row must have all digit from 1 to 9 without repetition। मतलब क्या है कि हर एक रो में हम 1 से लेके 9 तक के नंबर को फिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आता है कि रो क्या होती है। जैसा कि आपने अभी मेरे ऊपर वाली स्क्रीन में चेक किया था, तो ये यहां पे रो दिखाया हुआ है कि रो क्या होता है, यानी कि एक रो हमारी ये हो जाएगी। करेक्ट। दूसरी रो हमारी ये हो जाएगी। करेक्ट। इसी तरीके से तीसरी रो हमारी ये हो जाएगी। इसी तरीके से चौथी रो हमारी ये हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जब देखेंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं रो। करेक्ट। और जब हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, हम टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं, तो ये होता है हमारा कॉलम। करेक्ट। अगर हम इसको देखेंगे तो ये होता है हमारा कॉलम। करेक्ट। तो यानी कि आप रो और कॉलम में डिफरेंस समझ गए हैं, कौन सा रो होता है कौन सा कॉलम होता है। बैक टू द रूल्स। तो पहले, जैसा कि आपने अभी बताया, पहला रूल होता है कि हर रो में 1 से लेके 9 तक के नंबर को हम फिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहां पे 1 फिल कर देता हूं, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे नंबर 1 फिल करना है यहां पर, तो मैं इस 1 को अब कहीं पर भी फिल नहीं कर सकता। यहां पे भी नहीं कर सकता, यहां पे भी नहीं कर सकता, यहां पे भी नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये एक रूल होता है कि अगर मान लो किसी रो में हमें 1 to 9 नंबर फिल करने हैं, तो उनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2, एवरी कॉलम मस्ट हैव ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 विदाउट रिपीटेशन। जो रूल हमारी रो के लिए है वही रूल हमारे कॉलम के लिए भी है। यानी कि कॉलम में भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे नंबर होने चाहिए 1 to 9, लेकिन एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, तो यहां पे 1 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 1 यहां पे है। तो इस कॉलम में अगर देखा जाए तो यहां पे 1 दोबारा नहीं लिख सकते हैं। करेक्ट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज यहां पे है 2, यहां पे है 4, यहां पे है 5 और यहां पे मैं फिर से 5 लिखना चाहता हूं, तो यहां पे मैं 5 नहीं लिख सकता क्योंकि ये 5 यहां पे ऑलरेडी है। करेक्ट। चलते हैं अपने अभी अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, every 3 into 3 boxes must have all digit from 1 to 9 without repetition। सबसे पहले तो जानते हैं 3 into 3 बॉक्स का मतलब क्या है। ठीक है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर इस बॉक्स की मैं बात करता हूं, यहां से लेके यहां से लेके ये एक 3 into 3 बॉक्स है। करेक्ट। इसी तरीके से एक 3 into 3 का ये बॉक्स है। ऐसे अपने पास टोटल 9 बॉक्सेस हैं। अब इन बॉक्सेस में भी हम 1 to 9 से नंबर फिल कर सकते हैं, लेकिन
कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहां पे मैं 1 लिखता हूं, यहां पे मैं 2 लिखता हूं, यहां पे मैं 4 लिखता हूं, यहां पे मैं 5 लिखता हूं। अगर मान लो कि मैं यहां पे 1 लिखना चाहूं तो यहां पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि इस बॉक्स में ये ऑलरेडी 1 अवेलेबल है, तो यहां 1 नहीं आ सकता। करेक्ट, वही रूल है जो कॉलम के लिए है, जो रो के लिए है, वही सेम कॉलम इन 3x3 बॉक्सेस के लिए भी है। अब इन तीनों रूल को अप्लाई करके हम सुडोकू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि हम इन तीन रूल को मिला के सुडोकू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं, एक हम सुडोकू को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक सुडोकू का गेम दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है अपने तीनों रूल्स को अप्लाई करके। तो हम स्टार्ट करते हैं सुडोकू को, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, बेटर वे में। ओके, तो अब होता क्या है, देखो इसमें कुछ नंबर ऑलरेडी फिल्ड ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये 7 2 4 7 5 9 4 8, ये नंबर ऑलरेडी फिल्ड हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास कुछ एम्प्टी सेल्स भी हैं, जैसे देखोगे ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये वाला भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। करेक्ट, तो हमें इनमें नंबर भरने हैं और नंबर 1 to 9 ही भर सकते हैं। एक रो में 1 to 9 आएगा, रिपीट नहीं होगा। एक कॉलम में 1 to 9 आएगा, रिपीट नहीं होगा। एक 3x3 बॉक्स में भी 1 to 9 ही नंबर आ सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हम कहां से फिल करना स्टार्ट करें। जब भी आप सुडोकू को सॉल्व करोगे ना, तो आपके माइंड में एक क्वेरी आएगी कि हम सुडोकू को स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट करने का सबसे बेटर वे ये है। देखो दोस्तों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि इस वीडियो में जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा या जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आपको कहीं पे लिख लेना है या तुरंत के तुरंत उनको याद करते हुए चलना है, अपनी मेमोरी में उसको सेव रखना है, ताकि आगे आने वाले जितने भी सुडोकू से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनमें आप बेटर वे से सॉल्व कर पाओ, या अगर खुद भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप बेटर वे से उसको सॉल्व कर पाओ कम टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम स्टार्ट कहां से करें। स्टार्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि हम ये चेक करते हैं कि किस रो में या किस कॉलम में या किस 3x3 बॉक्स में सबसे ज्यादा नंबर फिल्ड है। यहां पे हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। एक रो हमारी ये है, इसमें भी सबसे कम नंबर फिल्ड है। ठीक है, दूसरी रो ये है, इसमें भी फिल्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि इस बॉक्स में सबसे ज्यादा नंबर फिल्ड है, यानी कि 1 3 2 4 8 6, यहां पे नंबर सबसे ज्यादा फिल्ड है। करेक्ट, तो हम इसी बॉक्स को ले लेते हैं और यहां से हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात सोचने वाली है कि यहाँ पे कितने नंबर हम फिल करेंगे। देखो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है वो 3 है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर जो है वो फिल आ सकते हैं। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं हमें वो निकालने हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें से मैं नंबर निकालता हूं और ये हमारा एक रफ एरिया है जहां पे हम कुछ भी अपनी रफ काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम देखते हैं कौन कौन से नंबर हमारे यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहां पे हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 6 है, 7 नहीं है, तो यहां पे हम 7 लिख लेते हैं। 8 है, 9 नहीं है, तो यहां पे 9 लिख लेते हैं। यानी कि यहां पे 3 नंबर मिसिंग है और 3 नंबर 5 7 9 है। तो यानी कि इन 3 बॉक्सेस में या तो 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है। अब हमें चेक करना है 1 बाय 1 नंबर कि कौन सा नंबर कहां पे फिट हो सकता है। करेक्ट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 से। सबसे पहले 5 नंबर पिक करते हैं और 5 देखते हैं यहां पे आ सकता है कि नहीं आता है। अगर मान लो यहां पे मैं 5 लिखता भी हूं, ठीक है, यहां पे मैं 5 लिखता हूं, तो प्रॉब्लम यह है इसकी रो में यहां पे 5 ऑलरेडी मौजूद है। करेक्ट, तो यहां पे 5 नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या यहां पे मैं 5 लिख सकता हूं। यहां पे 5 लिखने के लिए मैं ट्राई करता हूं, चलो यहां पे 5 लिखता हूं। यहां चेक किया, इसमें तो 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, और इसमें भी 5 नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, यानी 5 यहां पे आ सकता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी तो बचा खाली अपना, तो यहां पे भी तो 5 आ सकता था ना।
तो करेक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम यहां पे चेक करेंगे कि यहां पे भी 5 आ सकता है, तो यहां पे हम 5 लिखते हैं करेक्ट। तो इस रो में और कॉलम में 5 नहीं है तो यहां पे आ सकता है। अभी आप एक रूल नोट करो, अगर किसी रो में, कॉलम में या बॉक्स में 5 हमारा 2 टाइम्स लिख सकता है या 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हम उस वाले कॉलम्स को कंसीडर, उस नंबर को या हम उस बॉक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी कि इस 5 को हम कंसीडर यहां नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक प्लेस के लिए एक नंबर ही होता है, लेकिन 5 यहां पे 2 नंबर आ सकते थे, तो इसलिए हमने अब 2 को भी हटा दिया कि 2 को हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 5 हमारी 2 जगह पे आ सकता है, इसलिए हमने 2 को हटा दिया करेक्ट। अभी देखो 5 हमारा नहीं आया करेक्ट, 5 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब बात करते हैं 7 की। 7 को हम प्लेस करके देखते हैं। 7 को जब हम यहां पे प्लेस करेंगे करेक्ट, तो 7 यहां पे आ गया। अब इसकी रो में और कॉलम में 7 नहीं है, तो 7 यहां आ सकता है। अब नेक्स्ट प्लेस चेक करते हैं, क्या 7 यहां आ सकता है? यहां पे 7 नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी रो में आप देखोगे ना, ये 7 ऑलरेडी मौजूद है, तो ठीक है, यहां पे 7 नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या यहां पे 7 आ सकता है? 7 यहां पे भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखोगे ना, इस कॉलम में 7 ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। इस बॉक्स में 7 का सिर्फ एक ही प्लेस है, और यही अगर एक ही प्लेस 7 का आ रहा है तो यही इसका करेक्ट प्लेस होगा, तो हम 7 को यहां पे लिखा रहने देंगे। नाउ 7 हमारा फिल हो गया, यानी 7 यहां पे हमारा आ गया। अब बचता है 9। अब 9 को भी चेक करते हैं। 9 के लिए हमारे पास 2 प्लेस बचे, एक ये प्लेस बचा, एक ये प्लेस बचा। अब लिख कर देखते हैं कि यहां पे 9 आ सकता है। यस करेक्ट है, यहां पे 9 आ सकता है, क्योंकि इसकी रो और कॉलम में 9 नहीं है, तो यहां आ सकता है करेक्ट है। अब क्या 9 यहां पे भी आ सकता है? तो यहां पे 9 नहीं आएगा, क्योंकि इसके इस रो में 9 ऑलरेडी मौजूद है करेक्ट। तो इस 9 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब 9 का सिर्फ एक प्लेस बना, और जैसा कि रूल है, एक नंबर के लिए एक ही प्लेस होना चाहिए, चाहे वो रो हो, कॉलम हो या अपना बॉक्स हो। तो 9 के लिए सिर्फ एक ही प्लेस है, तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन होगी। तो 9 को यहां पे लिखा रहने देते हैं, इस वाले 9 को हम हटा देते हैं। अभी हमारे नंबर 5, 7 और 9 ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका इंडिकेशन क्या होता है कि जब नंबर तीनों कंप्लीट हो गए, तो भाई अब इस बॉक्स में आपका कुछ नहीं हो सकता। कोई दूसरा बॉक्स ट्राई करो, या दूसरी रो ट्राई करो, या दूसरा कॉलम ट्राई करो, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करते हैं कोई दूसरी रो, कॉलम या बॉक्स जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स फिल हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हमारे पास अभी 2 रो हैं जिनमें सबसे ज्यादा नंबर फिल है। एक रो 4 है, एक रो 6 है करेक्ट। अगर आप देखोगे, रो 4 ये है और रो 6 ये है, तो इनमें से हम कोई भी एक नंबर, कोई भी हम रो ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रो 6 को लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि इस वाली रो को, R6 को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे फाइंड आउट करते हैं यहां पे कौन कौन से नंबर मिसिंग है, ठीक है। यहां 1 है, ठीक है, तो यहां पे 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, और 8 नहीं है करेक्ट। तो अब इन नंबर्स को यहां पे फिल करना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2, ठीक है। अगर मान लो हम किसी रो को देख रहे हैं, जैसा कि अभी हम R6 को देख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसमें नंबर फिल करेंगे, तो हमेशा कॉलम को चेक करेंगे, और जिस सेल में हम वो नंबर फिल कर रहे हैं, उसके 3x3 बॉक्स को चेक करेंगे कि उसमें वो नंबर है या नहीं है करेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर जो लेते हैं वो लेते हैं 2, और 2 को चेक करते हैं यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये रो है, हम रो में ही चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पे हम 2 लिखें, तो इस कॉलम में भी 2 नहीं है और इस बॉक्स में भी 2 नहीं है, यानी 2 यहां पे आ सकता है। क्या 2 हमारा यहां आ सकता है? यहां पर 2 नहीं आएगा, क्योंकि इस बॉक्स में 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पे 2 हट गया करेक्ट। अब देखते हैं क्या यहां पे 2 आ सकता है।
यहां पे भी 2 नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या यहां पे 2 आ सकता है? तो यस, यहां पे 2 आ सकता है, लेकिन अब एक 2 यहां पे भी आ गया और एक 2 यहां पे भी आ गया। तो मैंने बताया था जब नंबर 2 प्लेस पे आ जाता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको लेते ही नहीं है। ठीक है, तो 2 हमारा 2 प्लेस पे आ गया, इसलिए इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको लेंगे ही नहीं, इसको रिमूव करते हैं। तो 2 नंबर हमारा यूजलेस है, हमारा किसी काम नहीं आया। अब नंबर 5 पे हम ट्राई करते हैं कि 5 नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे हमने 5 फिल किया, यहां पे 5 आ जाएगा क्योंकि इसकी कॉलम में और इस बॉक्स में 5 नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्या यहां पे 5 आ सकता है? तो यहां पे भी 5 हमारा आ सकता है। ठीक है, अब ये 5 5 2 प्लेसेस पे आ गए तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको लेंगे ही नहीं हम। यानी कि हमारा जो नंबर 5 है ये भी हमारा बेकार हो गया, इसका भी हमें कोई यूज नहीं मिला, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। अब हम लेते हैं नंबर 6। 6 आ सकता है या नहीं आ सकता है? ठीक है, तो 6 को हम यहां लिखेंगे, तो इसमें कॉलम में हमारा 6 नहीं है तो यहां पे ऑलरेडी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। 6 यहां पे नहीं आएगा क्योंकि यहां पे 6 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको डिस्कार्ड कर दो। क्या 6 हमारा यहां आ सकता है? यहां भी नहीं आएगा क्योंकि इस कॉलम में 6 ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या 6 हमारा यहां आ सकता है? यस, यहां आ सकता है क्योंकि इसके कॉलम में और इस ग्रिड में 6 नहीं है, तो यानी एक 6 यह आ गया और एक 6 हमारा यहां आ गया, तो यानी 2 प्लेस पे आ गया, तो 6 को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि हमारा 6 नंबर भी बेकार हो गया, इसने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। अगर हम यहां पे 7 लिखते हैं तो यहां पे 7 आ जाएगा क्योंकि इसके कॉलम में और इस ग्रिड में 7 नहीं है। करेक्ट, नंबर 7 यहां पे आ जाएगा, यहां पे 7 नहीं आएगा क्योंकि इस ग्रिड में 7 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां पे 7 डिस्कार्ड हो गया। क्या 7 यहां आ जाएगा? यहां नहीं आएगा क्योंकि इस ग्रिड में 7 ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, इसमें तो आएगा ही नहीं और इन दोनों में भी नहीं आएगा क्योंकि इस ग्रिड में ये 7 अवेलेबल है, तो यानी ये भी प्लेस गया, ये भी प्लेस गया, ये भी प्लेस गया, तो 7 हमारा सिर्फ एक प्लेस पे बचा, यानी कि ये इसकी करेक्ट पोजीशन होगी, इसको हम यहां पे लिखा रहने देंगे। करेक्ट है, इनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक, तो हमारा 7 यहां पे फिल हो गया। 8, अब हम 8 को चेक करते हैं, क्या 8 आ सकता है इस रो में या नहीं आ सकता। अगर हम 8 यहां पे लिखेंगे तो यहां पे ये 8 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां पे नहीं आ सकता, तो प्लेस कैंसिल। यहां पे 8 हम लिख सकते हैं, यहां पे 8 लिख सकते हैं इजीली। करेक्ट, ठीक है, क्या हम यहां पे भी 8 लिख सकते हैं? यहां पे भी 8 लिख सकते हैं। तो अब 8 हमारा 2 प्लेस पे आ गया, तो इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, इसको हम लेंगे ही नहीं। यानी कि हमारे सारे नंबर यहां से जो है फिनिश हो चुके हैं और हमें इसमें से सिर्फ 7 ने हेल्प करी और नंबर फिनिश हो गए। तो अब ये इंडिकेशन है आप किसी दूसरे कॉलम या रो की तरफ मूव करो, इस रो से अब हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। करेक्ट, तो ठीक है, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि कहां से हम क्या और ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो हम ले सकते हैं रो नंबर 4 और एक ले सकते हैं हम अपना ये वाला बॉक्स। इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉक्स को ले लेता हूं पहले। ठीक है, तो इस बॉक्स में जो नंबर अभी हमारे नहीं है वो कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। देखो यहां पे 1 2 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, यानी कि यहां पे इतने नंबर्स नहीं है, 1 2 5 7 8। अब हम 1 बाई 1 सबको नंबर रख के देखेंगे क्या हमारे 1 2 3 5 7 यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने हम 1 से। अगर मान लो कि हम 1 को यहाँ पे लिखते हैं तो ये 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। करेक्ट, अगर हम 1 को यहाँ लिखते हैं, इसमें नहीं है 1, मतलब इस रो में नहीं है और इस कॉलम में भी हमारा 1 नहीं है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम 1 को आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन
क्या हम 1 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं? तो हम 1 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर क्योंकि हमारे रो और कॉलम में 1 नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 2 प्लेसेस पे आ गया। हर एक नंबर के लिए एक ही प्लेस होना चाहिए, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपना सेकंड नंबर जो कि है, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। 2 कॉलम में भी नहीं है, रो में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, लिख सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। क्या हम 2 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं? यस, 2 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी रो और कॉलम में 2 नहीं है, तो यानी अब 2 प्लेस पे आ गया, तो हमें 2 नहीं चाहिए, हटा दो इसको। यानी कि हमारा नंबर 1 और 2 हो गया बेकार। अब आते हैं अपने नंबर 5 पे। क्या 5 हम लिख सकते हैं? तो पहला हमने 5 ट्राई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा इस रो में भी नहीं है 5 और इस कॉलम में भी नहीं है 5, तो 5 ऑलरेडी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या 5 यहाँ पे भी आ सकता है? तो यस, 5 यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन 5 दो जगह पे आ गया, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं चाहिए हमें, नहीं आएगा। अब आते हैं 7 नंबर पे कि 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर मान लो कि 7 को हम यहाँ पे रखते हैं, तो 7 इसमें और इस कॉलम में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 7 यहाँ पे नहीं आएगा। 7 अगर यहाँ पे भी नहीं आएगा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर मान लो 7 हम यहाँ लिखते हैं, तो इसमें इस रो में भी 7 अवेलेबल है, तो 7 यहाँ पे भी नहीं आएगा। करेक्ट। अगर यहाँ पे भी नहीं आएगा तो इसके 2 प्लेस बचते हैं, एक ये और एक ये। अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा क्योंकि इसकी रो और कॉलम में 7 नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे भी 7 लिख सकते हैं? यहाँ पे 7 हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस कॉलम में 7 अवेलेबल है, तो ये 7 हो गया हमारा डिस्कार्ड। हमारे 7 का सिर्फ एक ही प्लेस बचा, यानी कि ये इसका करेक्ट प्लेस है। तो बाकी को हम रिमूव कर देते हैं, 7 को हम लिखा रहने देते हैं। 7 का ही करेक्ट प्लेस है। अब नंबर 7 से हमें हेल्प मिली। अब देखते हैं नंबर 8 को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि हम 8 को यहाँ पे फिल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसके कॉलम में और रो में 8 नहीं है। करेक्ट। क्या हम 8 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं? तो यस, यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम में और रो में 8 नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन 8 दो प्लेस पे आ गया, तो इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, हमें नहीं चाहिए भाई ये। अब हमारा 8 नंबर भी बेकार हो गया और हमारे जितने नंबर मिसिंग थे वो सारे भी फिनिश हो चुके हैं, सबको हमने चेक कर लिया। तो अब ये सेल हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई किसी और सेल रो कॉलम की तरफ देखो, मैं जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी, अब इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, दूसरे सेल्स को देखने का स्टार्ट करते हैं, कौन से सेल को हमें लेना है। ठीक है। अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, या तो हम रो 4 ले सकते हैं, ठीक है, या हम फिर से रो 5 भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो हम इनमें से कोई भी रो ले सकते हैं। तो मैं R5 रो को ले लेता हूं। ठीक है। अब R5 जब रो को लूंगा तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर मिसिंग है? अगर देखा जाए, सबसे पहले हमारा करेक्ट इतने ही नंबर है, यहाँ पे नहीं है। अब ठीक, अब ये ध्यान रखना कि हम रो को चेक कर रहे हैं, यानी इस R5 रो को चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो रो में ही प्लेस करके देखेंगे हम। ठीक है। तो अब हम इनको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 फिल किया, मैं यहाँ पे 3 फिल नहीं कर सकता क्योंकि ये इस कॉलम में 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यानी यहाँ पे 3 नहीं आएगा। करेक्ट। क्या मैं यहाँ पे 3 फिल कर सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ पे फ्री कर सकता हूँ क्योंकि इसकी रो और कॉलम में 3 नहीं है। ठीक है। तो आगे आते हैं, क्या मैं 3 यहाँ पे भी फिल कर सकता हूँ? तो यस, यहाँ पे भी आप 3 कर सकते हो, लेकिन अब 3 दो प्लेस पे आ गया, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 नंबर लिख दूं। अगर यहाँ पे 4 लिखता हूं तो इस पूरे बॉक्स में 4 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 नहीं लिख सकते। करेक्ट। तो यहाँ 4 नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आएगा तो इस बॉक्स, इस वाली रो में यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये 4 यहाँ पे अवेलेबल है, इस बॉक्स में अवेलेबल है, तो यानी इस बॉक्स में 4 कहीं भी नहीं आ सकता है। करेक्ट। तो आगे चलते हैं, ये दो प्लेस बेकार हो गए, आगे चलते हैं। क्या हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं?
हाँ करेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसकी रो और कॉलम में 4 नहीं है और इस वाले बॉक्स में भी 4 नहीं है। करेक्ट, यानी 4 की एक प्लेस अभी सही मिली। क्या हम 4 यहाँ पे भी लिख सकते हैं? यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम में 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दो। यानी कि 4 का सिर्फ एक प्लेस आया जो कि करेक्ट प्लेस होगा। ओके, तो बाकी को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ 4 को रखते हैं हम। अब 4 नंबर ने यहाँ पे हमारी हेल्प कर दी, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं कि 5 को हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 5 को यहाँ मैं फिल करता हूँ, तो 5 इस कॉलम में भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या 5 यहाँ पे भी आ सकता है? यस, यहाँ पे भी 5 आ सकता है क्योंकि इसकी रो और कॉलम में और इस बॉक्स में 5 नहीं है, तो 5 दो प्लेस पे आ गया, तो इसको डिस्कार्ड कर दो। अब बचता है हमारे पास नंबर 8। 8 को ट्राई करते हैं। क्या हम 8 को यहाँ फिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम 8 को यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, क्या हम 8 को यहाँ फिल कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम में 8 नहीं है और इस वाले बॉक्स में भी 8 नहीं है, तो यानी कि 8 हमारा दो प्लेस पे आ गया, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो दो 8 को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि इससे भी हमारी कोई हेल्प नहीं मिली, 8 भी हमारा बेकार हो गया, ठीक है। अब यानी कि हमारे जो सारे नंबर थे 3 4 5 8 सारे नंबर चेक हो चुके हैं। इससे हमें सिर्फ 4 ने हेल्प करी और बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी, और इसका इंडिकेशन भी ये होता है कि भाई नंबर सारे फिनिश हो गए, आप कोई और रो कॉलम या बॉक्स चेक करो जिसमें कि आप फिल कर सकते हो। मैं जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी आपकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चेक करते हैं कि कौन सी रो ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि हमारी अब जो रो नंबर 4 है इसमें सबसे ज्यादा नंबर फिल्ड है, तो अभी हम इसको ले लेते हैं, करेक्ट। जब हम इसको लेंगे और इसके नंबर हम चेक करेंगे कौन कौन से अभी यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है। 1 2 3 1 2 3 6 यहाँ पे नहीं है, तो 1 2 3 का हम ट्राई करते हैं कि 1 2 3 में से कोई नंबर यहाँ पे फिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हमने रो ली है, ठीक है, जब हम रो ले रहे हैं तो सिर्फ इस रो में ही ट्राई करते हैं, इस रो में ही ट्राई करेंगे, इस रो में जितने एम्प्टी बॉक्सेस हैं उसमें ही ट्राई करेंगे बस, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं? तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके जस्ट नीचे 1 यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये 1 जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या हम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पे भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इस पूरे बॉक्स में 1 है, यानी कि इस वाली रो में कहीं भी 1 नहीं आ सकता, ठीक है। क्या हम 1 अपना आप इसमें लिख सकते हैं? तो आप देखोगे इसके कॉलम में और इसके रो में और इस बॉक्स में कहीं भी 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ सकता है और 1 का सिर्फ एक ही प्लेस हमें मिला, तो इसका मतलब है कि ये 1 का करेक्ट प्लेस होगा। यहाँ पे हम 1 लिखा रहने देंगे, बाकी जो ये थे इनको हटा देंगे। अब 1 ने इसमें हमारी हेल्प कर दी। अब आगे देखते हैं 2 कि 2 हमारा इसमें फिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 आ सकता है, कोई इशू नहीं है, करेक्ट। क्या यहाँ पे भी 2 आ सकता है? हाँ, यहाँ पे भी 2 आ सकता है क्योंकि रो कॉलम और बॉक्स में 2 नहीं है, तो इसका मतलब दो प्लेस पे आ गया, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। अब नंबर 3 लेते हैं। क्या यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा? नंबर 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ की रो और कॉलम में 3 नहीं है और बॉक्स में भी 3 नहीं है। क्या यहाँ पे 3 आ जाएगा? यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि इसके कॉलम में 3 दिया हुआ है, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? यहाँ पे भी 3 आ सकता है क्योंकि इसकी रो कॉलम और इस बॉक्स में 3 नहीं है। और अब लेकिन अब 3 के दो प्लेस हो गए, एक प्लेस आपका ये रहा और एक प्लेस आपका ये रहा, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम 3 को लेंगे ही, करेक्ट है। अब हमारा नंबर 1 2 3 हम चेक कर चुके हैं, 1 2 3 ने हमारी हेल्प नहीं करी, यानी 1 भी बेकार हो गया। ओके, नाउ अभी जो नंबर हमारा बचता है वो 6 बचता है, तो 6 को भी हम ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 6 प्लेस करते हैं, ठीक है, हम अगर 6 प्लेस करेंगे
तो 6 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है। अगर हम 6 को यहाँ प्लेस करें तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अब 6 दो प्लेस पे आ गया तो हमें नहीं चाहिए, हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या हुआ, हमारे जितने भी नंबर इस रो में मिसिंग थे उन सबको हमने ट्राई कर लिया, उसमें से 1 ने हमारी हेल्प करी, बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी। तो जब ये सारे नंबर फिनिश हो जाते हैं तो ये एक इंडिकेशन भी होता है कि आप नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट बॉक्स की तरह मूव करो। अब इससे ज्यादा इसमें हम कुछ इस रो में कुछ भी नहीं कर सकते, करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट रो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हमें खोजनी पड़ेगी अपनी नेक्स्ट रो, कॉलम या बॉक्स, कौन सा हम लें। तो अभी यहां पे मैं देख पा रहा हूं, देखो सबसे ज्यादा जो नंबर मुझे फिल दिख रहे हैं अब वो दिख रहे हैं मुझे इस वाले बॉक्स में, यानी कि बॉक्स नंबर 6 में 59147, इसमें ही मुझे सबसे ज्यादा नंबर फिल हुए दिख रहे हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं कि इसमें कौन से नंबर मिसिंग है और किसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर बच्चों मिसिंग है वो है, पहला नंबर है अपना 2, दूसरा है 3, तीसरा है 6, चौथा है 8, और यहाँ पे 4 ही प्लेस है, 1 2 3 4, यानी कि 2 3 6 8 इतने ही नंबर हैं जिनको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 हम नंबर से ट्राई करते हैं कि इसमें क्या हमारा फिल हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 2। क्या यहाँ पे हम 2 फिल कर सकते हैं? 2 यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 इस रो में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यानी 2 यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। क्या 2 हम यहाँ फिल कर सकते हैं? यहाँ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इस कॉलम में 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 यहाँ से भी हट गया। क्या 2 हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप 2 अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट बचा तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे भी 2 अप्लाई कर सकते हैं? यस, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 के 2 प्लेसेस आ गए तो नहीं हमें चाहिए, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, बिल्कुल ही हमें चाहिए ही नहीं। ठीक, बचता है हमारा 3 6 8। तो अब 3 से ट्राई करते हैं, क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि इसकी रो कॉलम में 3 नहीं है, ठीक है। क्या 3 यहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस रो में 3 ऑलरेडी अवेलेबल, अगर इस रो में अवेलेबल है तो ये भी प्लेस डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी प्लेस डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी प्लेस डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि 3 का सिर्फ एक प्लेस बचेगा, यानी कि जो कि उसकी करेक्ट प्लेस होगा। तो यानी 3 को हम यहाँ पे लिखा रहने देंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। अभी पॉइंट हमारा होता है 3 हो गया, 3 ने हमारी हेल्प कर दी, उसने एक प्लेस अपना आइडेंटिफाई कर लिया और वो फिल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अपना 6 पे, ओके। अब 6 को चेक करते हैं, क्या 6 इसमें आ सकता है? अगर मान लो कि मैं 6 यहां पे लिखूं तो 6 यहां पे नहीं आ पाएगा क्योंकि इस कॉलम में 6 ऑलरेडी है, डिस्कार्ड हो गया। अगर मैं 6 को यहां पे लिखूं तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, तो 6 यहां आ सकता है, ठीक है। क्या 6 इसमें भी आ सकता है? इसमें भी 6 आ सकता है क्योंकि रो और कॉलम में 6 नहीं है, लेकिन 6 के 2 प्लेस हो गए अब, तो 6 को भी डिस्कार्ड कर देंगे, इसने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट नंबर बचता है वो बचता है बच्चों 8। अब 8 को भी हम ट्राई कर लेते हैं, क्या 8 यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 8 को हमने यहाँ लिखा तो, और हमने चेक किया 8 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो 8 यहाँ पे भी आ सकता है। अगर हमने 8 को यहाँ पे भी लिखा तो यहाँ पे भी आ सकता है 8, ठीक है। तो अब 8 के 2 प्लेस हो गए तो इनको हम नहीं लेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे इसको। अब हमारे सारे नंबर फिनिश हो गए जिसमें से 3 ने हमारी हेल्प करी, बाकी किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी, करेक्ट। तो अब जब हमारे सारे नंबर फिनिश हो जाते हैं तो इंडिकेशन यही होता है कि नेक्स्ट रो, कॉलम या बॉक्स की तरफ मूव करें, इस बॉक्स में अब इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट बॉक्स कौन सा हो सकता है। अब बच्चों जो मुझे बॉक्स दिख रहा है जिसमें कि सबसे ज्यादा अभी जो नंबर फिल हैं, देखो इस वाले बॉक्स की बात करें, इसको हम ले चुके हैं, इसको भी हम ले चुके हैं, इसको भी हम ले चुके हैं, इसको भी हम ले चुके हैं, करेक्ट। अभी जो बॉक्स मुझे दिख रहा है जिसको हमने टच भी नहीं किया है अभी तक और जहां पे सबसे ज्यादा नंबर फिल है, वो है हमारा ये वाला बॉक्स, यानी बॉक्स 1, ठीक है। तो अब बॉक्स 1 को ले लेते हैं और चेक करते हैं इसमें कौन से नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो बॉक्स 1 में जो नंबर मिसिंग है वो है
तो यानी कि यहाँ पे इतने नंबर हमारे ये मिसिंग है, करेक्ट। तो इन नंबर्स को फिल करके देखते हैं कि भाई ये नंबर कहाँ कहाँ पे फिल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे फिल नहीं हो सकते हैं। बॉक्स 1 में जो हमारे नंबर थे वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं 1 4 5 6 9। अब इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं कि इनमें कौन से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या 1 हमारा यहाँ आ सकता है? तो 1 यहाँ पे हमारा आ सकता है क्योंकि रो और कॉलम में 1 नहीं है, करेक्ट। क्या 1 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है? ये भी करेक्ट है, 1 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे तो इसको हम नहीं लेंगे। क्या 4 को हम यहाँ लिख सकते हैं? 4 को यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4, इस कॉलम में ऑलरेडी 4 अवेलेबल है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या 4 को हम यहाँ लिख सकते हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये रो में 4 अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी 4 नहीं आ सकता है, करेक्ट। क्या 4 यहाँ आ सकता है? यहाँ पे 4 आ सकता है क्योंकि रो कॉलम में 4 नहीं है, करेक्ट। अगर देखा जाए क्या यहाँ पे भी 4 आ सकता है? तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि इसके कॉलम में 4 ऑलरेडी है, करेक्ट। क्या 4 यहाँ आ सकता है? यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी रो में ये 4 अवेलेबल है। इसका मतलब ये 4 का हमें सिर्फ एक प्लेस मिल गया जो कि हमारा करेक्ट प्लेस होगा, तो इसको हम मार्क कर देते हैं एज अ करेक्ट प्लेस से, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। तो 1 हमारा डिस्कार्ड हो गया था, 4 ने हमारी हेल्प कर दी। अगला नंबर देखते हैं 5। 5 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं तो यहाँ पे 5 इजीली आ जाएगा क्योंकि इसकी रो कॉलम में 5 नहीं है और बॉक्स में भी 5 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 5 आ सकता है, लेकिन 5 के 2 प्लेस हो जाएंगे तो 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं लिखेंगे, करेक्ट। यानी कि 5 हमारा बेकार हो गया। अब आते हैं 6, नंबर 6 की बात करते हैं कि 6 हमारा यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मान लो यहाँ पे हमने 6 लिखा तो 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या यहाँ पे भी 6 लिख सकते हैं? करेक्ट है, यहाँ पे भी 6 लिख सकते हैं, लेकिन 6 के ये 2 प्लेस हो गए तो 6 को भी हम नहीं लेंगे, करेक्ट है। इसको भी हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 9। 9 को चेक करते हैं 9 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। 9 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, करेक्ट है। 9 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या 9 को यहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस कॉलम में 9 अवेलेबल है, डिस्कार्ड करो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, लेकिन 9 के 2 प्लेस हो गए, एक ये और एक ये, दोनों को डिस्कार्ड कर दो, इसका भी यूज हमारे पास नहीं होगा। यानी कि सारे नंबर हमारे फिनिश हो गए। 4 ने हमारी हेल्प कर दी, बाकी किसी नंबर ने हेल्प नहीं करी और ये नंबर फिनिश हो गए। इसका इंडिकेशन है कि नेक्स्ट बॉक्स पे, रो पे या कॉलम पे हमें चलना है, ओके। तो अभी दोस्तों जो मुझे एक रो या कॉलम बोलते हैं इसको, जो आइडेंटिफाई हुआ है, उस कॉलम को चेक करते हैं कि उस कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे कॉलम नंबर 7 आइडेंटिफाई हुआ है कि इसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही अभी मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फिल्ड दिख रही थी, बाकी कोई और वैल्यू फिल्ड नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू अभी यहाँ पे फिल नहीं है, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना कि हमने कौन सी रो ली है अभी, C7, यानी ये वाली रो हमने ली है, करेक्ट। इस रो पे हम टैग करेंगे इसमें कौन कौन सी कहाँ पे वैल्यू हमारी फिल हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो कि हम इस रो में यहाँ पे 1 फिल करें, 1 फिल करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। हम 1 यहाँ पे भी फिल करते हैं, क्या यहाँ पे भी आ जाएगा? यस, यहाँ पे भी फिल हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन 1 2 प्लेस पे आ गया, डिस्कार्ड कर दो कि भैया हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम 3 लेते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा, यस 3 आ जाएगा क्योंकि रो और कॉलम में 3 नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं? 3 यहाँ पे हम नहीं लिख पाएंगे। उसका रीजन क्या है कि इस रो में 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 3 को यहाँ डिस्कार्ड कर दो। अब बात करते हैं क्या 3 हम यहाँ पे लिख पाएंगे? यहाँ पे 3 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इस ग्रिड में ऑलरेडी 3 यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है, 3 का हमें सिर्फ एक प्लेस मिल गया, ये बाकी 2 प्लेसों ने 2 प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं, तो यही 3 का एक प्लेस जो मिला है वही करेक्ट इसका प्लेस होगा। 3 को यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है।
अब 1 और 3 को हमने चेक कर लिया, यानी ये 1 हमारा कुछ 1 से हमारी कोई हेल्प नहीं हुई थी, 3 ने हमारी हेल्प करी। अब चेक करते हैं 8 हमारा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। अब 8 के लिए हमारे पास 2 प्लेस बचे, एक प्लेस ये बचा, एक प्लेस हमारा ये बचा, करेक्ट। अगर मान लो कि हम 8 को यहाँ लिखते हैं, ओके, तो हम 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम 8 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं? हम 8 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रो कॉलम और बॉक्स में 8 है ही नहीं, करेक्ट। तो यानी कि 8 के 2 प्लेस आ गए, इसको डिस्कार्ड कर दो, ये भी नंबर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। सिर्फ 3 ने हेल्प करी, बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी, ठीक है। अब चलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। तो मैक्सिमम हम सारे बॉक्सेस को टच कर सके हैं। इसको भी हमने टच कर लिया, इसको भी हमने टच कर लिया, इसको भी हमने टच कर लिया, इसको भी टच किया, इसको भी टच किया। अभी ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। तो इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किस में मुझे फिल दिख रही है? वो दिख रही है मुझे इस वाले बॉक्स में, जिसको बोलेंगे हम बॉक्स नंबर 7। तो बॉक्स नंबर 7 को ले लेते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिसिंग है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, वो मिसिंग है। तो अभी हम इसके थ्रू चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू फिट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो 1 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके कॉलम में 1 अवेलेबल है, करेक्ट। तो 1 यहाँ नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसके इस रो में ये 1 अवेलेबल है, यानी कि ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस हो गया कैंसिल। अब बचे हमारे पास 2 प्लेस, ये और ये वाले। अब इनमें हमें चेक करना है कि इनमें 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, तो चेक किया हमने, इसके कॉलम में 1 नहीं था, लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 के 2 प्लेसेस आ गए, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे करेक्ट प्लेस 1 के लिए नहीं होगा। यहाँ पे 1 ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, तो 1 को डिस्कार्ड कर दो। अब आते हैं सेकंड नंबर 2 पर। 2 को लिखकर देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 को लिखते हैं, तो 2 यहाँ आ सकता है, कोई इशू नहीं है, करेक्ट। अब 2 को हम यहाँ पे भी लिखते हैं, तो 2 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 प्लेसेस पे आ गया, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 लेते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, 3 यहाँ पे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 3 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इसके कॉलम में 3 ऑलरेडी है। 3 यहाँ पे आ सकता है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके कॉलम और रो में ये नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पे 2 प्लेसेस पे आ गया, तो दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं चाहिए हमें ये वैल्यू। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4। अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, तो 4 ऑलरेडी इस कॉलम में अवेलेबल है, यानी कि ये इस प्लेस पे भी 4 नहीं लिख सकते, इस प्लेस पे भी 4 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे भी 4 अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे भी 4 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 नहीं लिख सकते हैं। अब बचा ये वाला, क्या यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं? तो यहाँ पे भी हम 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस रो में ऑलरेडी 4 है, ये हट गया। अब 4 के लिए सिर्फ हमारे पास एक प्लेस बचा, जो कि ये वाला, करेक्ट। अब इस सेक्शन में अगर हम 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि इसकी रो कॉलम में 4 नहीं है, और सिर्फ एक ही प्लेस मिला हमारे 4 को लिखने के लिए। तो यानी कि ये इसका करेक्ट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी को हम रिमूव कर देते हैं, 4 को यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, ओके। नाउ 4 ने हमारी हेल्प करी, बाकी 2 नंबर जो बचे हैं 5 और 6, उनको भी चेक कर लेते हैं, ठीक। अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 को यहाँ फिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि रो और कॉलम में कोई भी 5 नहीं अवेलेबल है। तो डिग्री यहाँ पे ये 2 प्लेसेस पे आ गया, तो डिस्कार्ड कर दो, इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। अब हमारा नंबर बचता है 6, ठीक है। 6 को हम चेक करते हैं। 6 को पहले हम यहाँ अगर फिल करते हैं, तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इस रो में 6 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर इस रो में अवेलेबल है, तो 6 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा।
अब 6 के लिए 2 प्लेस बचे, एक तो ये प्लेस बचा और एक ये प्लेस बना। यहाँ पे 6 ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस पे भी नहीं आ पाएगा, तो यानी 6 का सिर्फ एक प्लेस बचा हमारा, वो की है ये, तो यही 6 का करेक्ट प्लेस होगा। अब हमारे नंबर जो थे वो नंबर हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अब हमें चलना पड़ेगा किसी नेक्स्ट रो, कॉलम या बॉक्स की तरफ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे जो एक रो जिसमें सबसे ज्यादा भी नंबर फील्ड दिख रहे हैं वो है R5। ओके, ये वाली R5। तो मैं इसको ही ले लेता हूं और इसमें चेक करता हूं इसमें हम क्या आगे फिल कर सकते हैं कुछ या नहीं कर सकते हैं, ठीक। बेसिकली इसमें जो नंबर पेंडिंग है हमारे वो है सिर्फ 2 नंबर पेंडिंग है। एक नंबर है हमारा 5, देखो 1 2 3 4, 5 नहीं है। सेकंड 6 7 8, करेक्ट, ये 2 नंबर यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं। अब हमें इन दोनों बॉक्स में चेक करना है कि इन दोनों बॉक्स में इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या 5 यहाँ पे भी आ सकता है? यस करेक्ट, 5 यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि इसकी रो और कॉलम में 5 नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 आ सकता है, यहाँ पे भी 5 आ सकता है, लेकिन ये 2 प्लेस पे आ गए, करेक्ट। 2 प्लेस पे जब ये आ गए तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ जो कि है हमारा 8। अब 8 को अगर हम यहाँ पे फिल कर दें, 8 को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब चेक किया कि रो कॉलम में 8 तो नहीं है, नहीं। क्या हम 8 को यहाँ भी फिल कर सकते हैं? यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कॉलम में ये 8 ऑलरेडी फिल्ड है, यानी कि 8 का सिर्फ एक प्लेस मिला जो कि इसका करेक्ट प्लेस है। ओके, तो इसको हम सही मार्क कर देते हैं, बाकी इस वाले 8 को हटा देते हैं। अब देखो इस रो में, रो नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस बचा, एक ही प्लेस बचा है और एक ही नंबर बचा है जो कि नंबर है 5, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे यहां पे हमारा आ जाएगा 5, करेक्ट। अब ये दोनों नंबर हमारे फिल हो गए, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें अब अपने नेक्स्ट नंबर की तरह, नेक्स्ट रो कॉलम या नेक्स्ट बॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसमें हमें फिल करना है। तो करते हैं आइडेंटिफाई। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूं सबसे ज्यादा जिसमें मुझे नंबर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं मुझे इस C3 में, यानी इस कॉलम में, ठीक है। तो इस कॉलम को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन से नंबर मिसिंग है? देखो यहां पे जो नंबर मिसिंग है, पहला है 1, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी ये 3 नंबर यहाँ पे मिसिंग नहीं है। इन 3 नंबर के माध्यम से हम चेक करेंगे कि किस प्लेस में कौन सा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 1 फिल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 फिल किया तो इस कॉलम में भी 1 नहीं है, तो इस बॉक्स में भी 1 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, करेक्ट है। अब मैं चेक करता हूँ क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा? यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि इस बॉक्स में ऑलरेडी 1 है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब बचता है ये वाला हमारा प्लेस, क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा? यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा क्योंकि इस रो में ऑलरेडी 1 है, तो यानी डिस्कार्ड हो गया, यानी कि 1 का सिर्फ एक ही प्लेस हो गया जो कि होगा करेक्ट प्लेस। तो यहाँ पे इसको 1 को हम हाईलाइट कर देते हैं, बाकी इनको रिमूव कर देते हैं, यानी कि 1 नंबर ने हमारी हेल्प कर दी, वो उसने अपना प्लेस जो है ढूंढ लिया। अब आते हैं नंबर 3 और नंबर 6 पे। अब 3 को फिल करने के सिर्फ 2 ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है और दूसरा ये है, करेक्ट है। अगर मैं 3 को यहां पे फिल कर देता हूं, 3 को यहां पे फिल किया तो ये ऑलरेडी अच्छे से फिल हो जाएगा क्योंकि इसके रो में 3 नहीं है, ठीक है। क्या मैं 3 को यहां पे भी फिल कर सकता हूं? यस, यहां पे भी 3 को प्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी रो में 3 नहीं है और इस बॉक्स में भी 3 नहीं है, यार 3 के 2 प्लेस आ गए। तो मैं इस 3 को यहां से डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि 3 की हमें नीड ही नहीं है, ओके।
तो 3 ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, 3 को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब बात करते हैं 6 की। 6 यहां पे अगर हम देखते हैं तो 6 को यहां फिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी रो में नहीं है, करेक्ट, रो में 6 में नहीं है, करेक्ट, यहां पे आ सकता है। क्या यहां पे भी आ सकता है 6? यहां पे 6 नहीं आएगा, उसका रीजन क्या है कि इस रो में ऑलरेडी 6 अवेलेबल है, तो यानी ये 6 नहीं आएगा। तो यानी 6 का जो एक प्लेस बचा वो इसका करेक्ट प्लेस हो जाएगा। तो 6 को हम वहां पे लिखा रहने देते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ 1 3 6 यानी तीनों नंबर हमने चेक कर लिए। 1 ने हेल्प कर दी, 6 ने हेल्प कर दी और ये नंबर हो गए फिनिश। यानी कि अब हमें चलना पड़ेगा किसी नेक्स्ट रो, कॉलम और बॉक्स के पास में, ठीक है। तो जैसा कि मैं इस बोर्ड में देख पा रहा हूं, जो नेक्स्ट मुझे समझ में आ रही है वो नेक्स्ट रो 4 है, यानी कि ये हम इसको लेकर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से नंबर इसमें छूटे हुए हैं और किसको हम फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने लास्ट में C3 कॉलम को फिल किया था, करेक्ट, तो इसमें सारे फिल हो गए थे लेकिन सिर्फ एक पॉइंट बचा था ये, और इसका एक नंबर भी बचा था 3 हमारे पास, क्योंकि 3 इसमें से मिसिंग है। तो जब एक ही सेल बचा है और एक ही नंबर बचा है तो डायरेक्टली यहां पे जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 3। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रो की तरफ जो कि है रो 4, और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन से नंबर मिसिंग है और फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, रो 4 में सिर्फ 2 नंबर अभी मुझे मिसिंग दिख रहे हैं। वो 2 नंबर कौन से हैं? 2 एंड 3 एंड 3। अब देखते हैं 2 एंड 3 कहां पे फिक्स अपने हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं 2 यहां पे फिक्स करता हूं, क्या यहां पे 2 आ जाएगा? हाँ करेक्ट है, यहां पे 2 आ जाएगा। ओके, क्या 2 हमारा यहां पर भी आ जाएगा? यस, 2 यहां पे भी आ जाएगा। तो अभी जब हमारा 2 दो प्लेस पे आ गया तो अभी इसको डिस्कार्ड कर दो, हमें चाहिए ही नहीं। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3। क्या 3 हमारा यहां पे आ जाएगा? यस, 3 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इस कॉलम में और इस रो में 3 नहीं है और इस बॉक्स में भी 3 नहीं है, करेक्ट है। क्या 3 यहां पे भी आ जाएगा? यहां पे 3 नहीं आएगा, क्योंकि इस कॉलम में 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 3 की सिर्फ एक प्लेस मिला जहां पे हम फिल कर सकते हैं, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और इस 3 की वैल्यू को यहां पे रहने देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने 2 और 3 दोनों नंबर चेक कर लिए, जिसमें से हमारे नंबर 3 ने हेल्प कर दी, 2 ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो, कॉलम या बॉक्स की तरफ, ठीक है। तो जो मुझे नेक्स्ट रो या कॉलम बॉक्स मुझे अभी समझ में आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा जो नंबर फील्ड है वो है C1, यानी कि ये वाला, करेक्ट, ये वाला कॉलम। अब हम इसमें चेक करते हैं जो नंबर इसमें मिसिंग है उनको फिल करते हैं। बेसिकली इसमें 2 ही नंबर मिसिंग है, तो 2 नंबर कौन कौन से मिसिंग है वो देख लेते हैं। तो जो 2 नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो है आपके 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो आप चेक करते हैं 2 और 5 कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2, अगर यहां पे मैं 2 लिखता हूं तो इस वाले बॉक्स में 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां पे 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब जो 2 आ सकता है वो इसी प्लेस पे आ सकता है, तो 2 यहां फिल हो जाएगा। और अब एक प्लेस ही इस कॉलम में एम्प्टी बचा है, ठीक है, और एक नंबर भी हमारे पास एम्प्टी है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो उसको हम यहां फिल कर देंगे। यानी कि 2 यहां आ जाएगा और 5 हमारा यहां आ जाएगा। ये फिल हो गए और यहाँ पे भी दोनों नंबर हमारे ये फिल हो चुके हैं और नंबर एम्प्टी हो गए। इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट रो कॉलम की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। अब आइडेंटिफाई करते हैं नेक्स्ट रो कॉलम, ओके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मुझे अभी फिल दिख रहे हैं वो है कॉलम नंबर C7,
क्योंकि इसमें एक प्लेस ये एम्प्टी है, एक प्लेस ये एम्प्टी है, बाकी सारे के सारे फिल हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा जो प्लेस है वहां पे नंबर आ सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो कौन से नंबर हैं? हमारे दो ही नंबर पेंडिंग है, 1 और 8। अब 1 और 8 को रख के देखते हैं कौन किस प्लेस में कहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि 1 हम यहाँ रखते हैं तो 1 यहाँ आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या हम 1 को यहाँ पे रखें तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इस रो में ये 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी 1 का सिर्फ एक हमें प्लेस मिला, तो जो कि इसका करेक्ट प्लेस होगा, तो यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे कॉलम में सिर्फ एक प्लेस बचा ये, और हमारे पास एक नंबर बचा है 8, तो डायरेक्टली वो नंबर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स की तरफ, जो हम ले सकते हैं जिसमें कि हम वैल्यू फिल कर सकते हैं। ओके, अभी जो कॉलम मुझे दिख रहा है या जो रो मुझे दिख रहा है जिसको हम ले सकते हैं, अभी जो नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स हम लेंगे और जो मुझे इस बोर्ड से देखकर समझ में आ रहा है जहां पे हम ले सकते हैं, वो आ रहा है हमें बॉक्स 7। बॉक्स 7 यानी कि ये वाला बॉक्स, करेक्ट। इसमें अभी नंबर बचे हैं, इसमें एक और दो प्लेस ही खाली हैं, तो इनको ट्राई करते हैं हम फिल करने का कि इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात आती है इसमें कौन कौन से नंबर बचे हैं वो निकाल लेते हैं। दो प्लेस हैं और दो ही नंबर बचे होने चाहिए, तो यानी कि जो यहाँ पे नंबर बचे हुए हैं वो है 1 एंड 5, 1 एंड 5, करेक्ट। अब ट्राई करते हैं, क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं? 1 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसकी रो में 1 है, तो डिस्कार्ड कर दो। क्या 1 यहाँ आ सकता है? तो यहाँ पे ये 1 आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 1 को हम लिखा रहने देते हैं, बाकी जो यहाँ पे नहीं आया है उसको रिमूव कर देते हैं। अब इस बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर बचा जो कि 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये 5 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा 1 और 5 दोनों फिल हो गए, इन दोनों ने हमारी हेल्प कर दी और नंबर फिनिश भी हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स की तरफ। अब दोस्तों जो मुझे नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स समझ में आ रहा है वो आ रहा है रो नंबर 7, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेस अभी लेफ्ट है, बाकी ऑलरेडी फिल हो गया है, तो हम इसको ले सकते हैं फिल करने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है वो कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 भी है, यानी कि 7 8 9, ये तीन वैल्यू जो है 7 8 9 मिसिंग है। ठीक है, अब 7 8 9 को हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि 7 8 9 को हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 की। अगर मैं 7 को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये 7 ऑलरेडी है, तो यानी 7 जो है यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं 7 को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो अगर आप चेक करोगे तो इस कॉलम में भी 7 नहीं है, करेक्ट। इस रो में भी 7 नहीं है और इसमें भी 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ये पॉइंट बाकी है, एक प्लेस बाकी है। तो यहाँ पे देखो 7 आ सकता है क्या? 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यानी डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी 7 का सिर्फ एक प्लेस मिल गया हमें, करेक्ट। तो यहाँ पे 7 आ सकता है, बाकी किसी में भी 7 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 7 लिख दो। ठीक है, 7 नंबर हमारा फिल हो गया। अब आते हैं 8 नंबर की तरफ। क्या 8 हमारा आ सकता है? अगर मान लो कि यहाँ पे हम 8 लिखें तो 8 यहाँ पे इजीली आ सकता है क्योंकि रो और कॉलम में 8 नहीं है, करेक्ट। और 8 को हम अगर यहाँ फिल कर दे तो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि रो और कॉलम में 8 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दो प्लेसेस पे आ गया, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। अब आता है लास्ट 9।
9 को अगर हम यहां पे लिखें तो 9 आ जाएगा, कोई भी इशू इसमें नहीं है, क्योंकि रो कॉलम और बॉक्स में 9 नहीं है। और अगर मैं बात करूं क्या यहां पे 9 आ जाएगा, यहां पे 9 नहीं आएगा, क्योंकि ये 9 ऑलरेडी है, यानी कि 9 का सिर्फ एक ही प्लेस रहेगा, तो ये इसका करेक्ट प्लेस हो जाएगा। इसको हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, करेक्ट। अभी दोस्तों देखो 9 7 तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, लेकिन अगर इस रो की आप बात करो, अगर रो नंबर 7 की मैं बात करता हूँ, तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेस ये पेंडिंग है, यानी कि यहाँ पे एक ही प्लेस एम्प्टी बचा है। और कौन सा नंबर रह गया है वो देखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 8, करेक्ट। जो नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स हमें लेना है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक ऐसा कॉलम दिखा है जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू फिल्ड है, वो कौन सा है? वो है कॉलम नंबर C4। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू अभी फिल्ड है। अब देखते हैं पहले कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू अभी पेंडिंग है, ठीक है। देखो 1 नहीं है इसमें से, तो 1 लिखा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, यानी कि ये जो 3 वैल्यू हमारी बची, क्योंकि 3 प्लेसेस बचे हैं, 3 वैल्यू हमारी बची हैं, ये करेक्ट। तो इनको हम ट्राई करते हैं कौन सी वैल्यू को हम कहाँ फिल कर सकते हैं, करेक्ट। अगर मान लो कि 1 को हम यहां लिखें, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है इस रो में, तो 1 यहाँ नहीं आएगा। अगर हम मान लो 1 को यहां लिखें, तो 1 यहां आ सकता है, कोई भी इशू नहीं है इसके लिए, करेक्ट है। अगर मान लो कि क्या हम 1 को यहां भी लिख सकते हैं, यहां हम 1 को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस बॉक्स में 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब 1 के लिए सिर्फ हमें एक प्लेस मिला, वो कि ये प्लेस है, यानी कि यही इसका करेक्ट प्लेस हो जाएगा। ओके, नाउ एक नंबर हमारा सेटिस्फाई हो गया, अगले नंबर को ट्राई करते हैं, नंबर 5। क्या 5 को हम यहां फिल कर सकते हैं? यस, 5 को यहां हम इजीली फिल कर सकते हैं, करेक्ट है। क्या 5 को हम यहां भी फिल कर सकते हैं? हाँ करेक्ट, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन 5 दो प्लेसेस पे आ गया, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हमारे 5 ने कोई हेल्प नहीं करी, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम अपना 8, करेक्ट। क्या हम 8 को यहां लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है इस रो में, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब यहां आते हैं, क्या हम 8 को यहां लिख सकते हैं? 8 को यहां लिख सकते हैं, करेक्ट है। 8 को हम यहां लिख सकते हैं, तो 8 हमारा यहां पे आ जाएगा, ओके। अब सिर्फ हमारा इस रो में अगर C4 की मैं बात करूं, तो यहां पे सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, और वो नंबर है 5, और एक ही प्लेस खाली है, तो यानी कि जो 5 नंबर है वो हमारा आ जाएगा यहां पर, टॉप पे आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब ये तीनों नंबर हमारे चेक हो गए, इनको हमने फिल करके देख लिया, करेक्ट। तो अब हमें चलना पड़ेगा किसी नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स की तरफ। तो इसी सीरीज में जो मैं चेक कर पा रहा हूं, एक मेरी रो जो मुझे दिख रही है जिसमें सबसे ज्यादा अभी जो फील्ड है, एक तो है रो 8, ठीक है। और दूसरा जो मुझे दिख रहा है जिसको हमने अभी तक टच ही नहीं किया है, वो है C6, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो इस केस में मैं C6 लेता हूं। अभी रो 8 को नहीं ले रहा हूं, उसका रीजन ये है कि इसको हम पहले भी टच कर चुके हैं, जिसको हमने टच नहीं किया है वो C6 है, तो C6 को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब C6 में जो आइटम अभी तक फिल नहीं हुए हैं या नंबर जो फिल नहीं हुए हैं वो कौन कौन से हैं?
वो नंबर हैं आपके, देखो 1 इसमें है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, नहीं नहीं नहीं, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 एंड 9, 5 प्लेस बाकी है भाई। तो C6 में बच्चों ये नंबर जो हमारे हैं, ये नंबर यहाँ पे फिल नहीं है, करेक्ट। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम रखते हैं सबसे पहले 2, यहाँ रखा हमने 2, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इस रो में 2 अवेलेबल है, डिस्कार्ड हो गया। रखा 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, क्या हमारा 2 यहाँ पे भी आ सकता है? यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस बॉक्स में 2 अवेलेबल है, इसको भी हटा दिया। क्या हमारा 2 यहाँ पे आ सकता है? हाँ आ सकता है, लेकिन अब ये 2 दो प्लेसेस पे आ गया, तो हमें 2 नहीं चाहिए, हटा दो इसको। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, 3। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 3 नहीं आएगा। यहाँ पे 3 लगता हूँ तो 3 इस रो में अवेलेबल है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 3 लगता हूँ तो 3 यहाँ पे अवेलेबल है, 3 यहाँ पे नहीं आएगा। क्या 3 यहाँ पे आ जाएगा? करेक्ट है, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। और 3 यहाँ पे भी अगर लिखूं तो 3 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यानी कि हमें 3 का एक परफेक्ट प्लेस मिल चुका है, क्योंकि 3 एक ही प्लेस पे फिल किया जा सकता है, तो इसको हम फिल कर देते हैं। ओके, यानी कि हमने नंबर चेक कर लिए अपने। 2 ने हेल्प नहीं करी, 3 ने हेल्प करी, अब नंबर बचता है हमारा 4। 4 को चेक करते हैं। 4 यहाँ पे फिल नहीं होगा, यहाँ पे फिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बॉक्स में 4 ऑलरेडी है। ठीक है, इस बॉक्स में भी 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी फिल नहीं होगा। यानी कि ये दोनों निकल गए, ये दोनों निकल गए, बचा कौन सा हमारा? यानी कि हमारा प्लेस बचा ये, तो यहाँ पे 4 फिल हो सकता है, 4 का एक ही प्लेस है, तो 4 यहाँ फिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर अपना 5 का है। 5 को लेते हैं। 5 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 ऑलरेडी है। ठीक है, क्या यहाँ पे 5 आ सकता है? यस, यहाँ पे 5 आ सकता है, कोई भी इशू नहीं है। तो 5 हमारा इस प्लेस पे फिल हो जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट नंबर हमारा इसमें जो आता है वो है 9। 9 को चेक करते हैं। 9 को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें, क्या फिल हो सकता है? यस, फिल हो जाएगा। 9 को यहाँ पे फिल कर दें तो क्या फिल हो जाएगा? यस, ये भी फिल हो जाएगा, यानी ये दो प्लेस पे आ गया, तो 9 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं चाहिए हमें। अब हमारे सारे नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट रो या कॉलम या बॉक्स पे हमें मूव करना ही करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रो और कॉलम की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मुझे जो नेक्स्ट रो या कॉलम या बॉक्स जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है R1, यानी कि ये वाली रो। करेक्ट, आप देख सकते हो मेरी तरफ ये वाली रो। अब हम इस रो को लेते हैं और इसमें जो मिसिंग पॉइंट है, यानी 1 2 3 नंबर मिसिंग है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से नंबर मिसिंग है। जो यहाँ पे नंबर मिसिंग है वो है, करेक्ट। अब हम इनको प्लेस करके चेक करते हैं कि नंबर ये कहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्या हम 3 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉक्स में 3 है, हटा दो। क्या हम 3 यहाँ पे फिल कर सकते हैं? ये 3 यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्या हम ये 3 यहाँ पे फिल कर सकते हैं?
यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी, यानी 3 का सिर्फ एक प्लेस आया, वो कि ये आया, तो यानी यही इसका करेक्ट प्लेस हो जाएगा। यानी कि 3 ने अपना काम कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की तरफ। 6 को अगर हम यहाँ पे फिल करें तो 6 यहाँ फिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, करेक्ट है। एक प्लेस और बचता है, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं क्या 6 यहाँ पे भी फिल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 6 यहाँ पे भी फिल हो जाएगा क्योंकि इसकी रो कॉलम और बॉक्स में 6 नहीं है, तो यानी 6 दो प्लेस पे आ गया तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे। अब चेक करते हैं 9 को। क्या हम 9 को यहाँ फिल कर सकते हैं? 9 को यहाँ पे फिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी रो कॉलम और बॉक्स में 9 नहीं है, ठीक है। क्या हम 9 को यहाँ भी फिल कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कॉलम में 9 है, यानी कि ये प्लेस इसका नहीं आएगा, तो 9 का जो करेक्ट प्लेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस रो में R1 में सिर्फ एक ही प्लेस बचा ये, और एक ही नंबर बचा हमारे पास 6, तो यहां पे आ जाएगा 6, करेक्ट। अब ये सारे नंबर जो हमने हैं ट्राई कर लिए, कोई भी नंबर यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, तो यानी कि हमें नेक्स्ट रो या कॉलम पे चलना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट रो या कॉलम में देख पा रहा हूं वो है हमारी C2, यानी कि ये वाली C2। इसमें एक और दो प्लेस खाली हैं, हम चेक करते हैं कौन से इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल नहीं है। 1 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 नहीं है, 7 8 9 है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 2 या 6 को कहाँ लिख सकते हैं। क्या 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं? ये 2 यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो लिख सकते हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं, करेक्ट। और ये प्लेस हमारा एम्प्टी रहेगा, तो यानी कि जब एक प्लेस एम्प्टी रहेगा तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये भी हमारा फिल हो गया। अब ये दोनों नंबर हमने चेक कर लिए 2 और 6, अब हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा, इसका इंडिकेशन है कि नेक्स्ट रो कॉलम या बॉक्स की तरफ फिर से चलते हैं। अब जो रो या कॉलम मुझे समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है R2, क्योंकि इसके पास ही मैक्सिमम फील्ड है, मैक्सिमम फील्ड वैल्यू है 1 2 और 3 प्लेसेस लेफ्ट है, ठीक है। तो 3 प्लेसेस में जो वैल्यू लेफ्ट है वो है आपकी 5 8 9, 5 8 9। तो फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्या हम यहाँ पे 5 फिल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं ना, क्योंकि रो और कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है। क्या हम 5 को यहाँ भी फिल कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कॉलम में 5 है, हटा दो इसको। क्या हम 5 को यहाँ भी फिल कर सकते हैं? इसमें नहीं है, इसमें है, यस, यहाँ भी कर सकते हैं, यानी 5 की दो प्लेसेस पे आ गई तो दोनों को डिस्कार्ड कर दो, हमें नहीं चाहिए। नाउ अब चेक करते हैं वैल्यू 8 कि 8 हमारी फिल हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर मान लो यहाँ पे मैं 8 फिल कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे 8 फिल हो जाएगी, करेक्ट। अब इस वाले कॉलम में देखता हूँ क्या 8 फिल हो जाएगी। यहाँ पे 8 फिल नहीं होगी क्योंकि इस कॉलम में 8 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यानी कि हमें 8 का सिर्फ एक प्लेस मिला जो कि इसका करेक्ट प्लेस होगा, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्लेस बचे, एक ये और एक ये। वैल्यू अभी हमारे पास कौन सा है? 9 5 हम चेक कर चुके हैं, 5 हमने चेक कर लिया है, 8 हमने चेक कर लिया है, 9 हमारा बचता है, ठीक है। तो 9 को चेक करते हैं।
क्या 9 को हम यहां पे फिल कर सकते हैं? यस, 9 को यहां फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी प्लेस बचा। क्या 9 को हम यहां भी फिल कर सकते हैं? करेक्ट, यहाँ पे भी 9 को फिल कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों एरिया डिस्कार्डेड हो गए। हमें जब दो प्लेस आ जाते हैं तो डिस्कार्ड कर देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमने तीनों वैल्यू चेक कर ली। तीनों वैल्यू में सिर्फ 8 ने हमारी हेल्प करी, बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी। तो इसका इंडिकेशन यह है कि अब हमें नेक्स्ट कॉलम, रो या मूव बॉक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब जो मुझे नेक्स्ट कॉलम, रो या बॉक्स जो मुझे समझ आ रहा है वो है C6, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही प्लेसेस लेफ्ट हैं, बाकी हम आगे चेक कर सकते हैं। तो दो पे कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ पे लेफ्ट है? तो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 रख दें, यहाँ पे अगर हम 2 रख दें, 2 यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी 2 का प्लेस बेकार हो गया। तो यानी कि 2 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो 100% ही आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। अब 2 यहाँ आ गया, एक प्लेस यहाँ पे एम्प्टी है, तो यहाँ आ जाएगा 9। करेक्ट, तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जब ये दोनों नंबर हमारे कंप्लीट हो गए तो हमें आगे की रो या कॉलम या बॉक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब जो मैं रो कॉलम या आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो कर रहा हूं R3, क्योंकि R3 में मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फिल दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 प्लेस हमारे लेफ्ट हैं, तो R3 को ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कौन सा हमारा एम्प्टी है? जो हमारी यहाँ पे वैल्यू नहीं है वो है 6 8 9। करेक्ट, अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्या हम, देखो इसमें है 6 8 9 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि R3 हमने लिया हुआ है, लेकिन 8 और 9 यहाँ पे है। करेक्ट, इस बॉक्स में 8 और 9 है, यहाँ पे इसका इस रो का ही सेल आ रहा है। तो 8 9 तो नहीं आ सकता यहाँ पे। अगर 8 9 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है यहाँ पे? यहाँ पे आ सकता है अपना 6। करेक्ट, अब बात करते हैं कि 8 और 9 की, क्योंकि 6 तो आ गया हमारा। अब 8 और 9 की बात करते हैं। हमारे पास दो प्लेस बचे, ये और ये। तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि 8 लिखें, या मान लो यहाँ पे हम 9 को लेते हैं क्योंकि 9 हमें दिख रहा है। तो 9 को यहाँ पे लेंगे तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 9 यहाँ पे है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा हुआ 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट, यानी कि 6 8 9 को हमने ट्राई कर लिया, वो फिल भी हो गए। अब हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट रो या कॉलम की तरफ। तो फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट रो कॉलम कौन सा मिल सकता है हमें। अब जो हमें आइडेंटिफाई हुआ है वो हुआ है R6, क्योंकि R6 में सिर्फ ये दो प्लेस पेंडिंग है, और दो प्लेस में कौन सी वैल्यू आ सकती है, यानी जो वैल्यू फिल्ड नहीं है वो है इसकी 2 और 6। ठीक है, अब 2 और 6 को चेक करते हैं। अगर मान लो कि मैं यहां पे 6 लिख दूं तो 6 नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहां पे 6 अवेलेबल है। अगर 6 यहां नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, एक ही प्लेस बचता है इसका, तो 6 यहां आ जाएगा और 2 हमारा यहां आ जाएगा। ये भी हमारा फिल हो गया। करेक्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पे मुझे 3 या 2 बॉक्स, हाँ 2 बॉक्स यहां पे मुझे खाली दिख रहे हैं। वो कौन से बॉक्स हैं? वो है आपका C9, ये वाला, यानी एक और दो बॉक्सेस यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? देखो 1 है,
2 नहीं है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। 2 ही नंबर हमें चाहिए, 2 नंबर यहाँ फिल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे कौन सा नंबर फिल हो सकता है, ओके। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 2 लिखूं तो 2 फिल, यहाँ पे अगर 2 लिखता हूं तो 2 फिल नहीं होगा क्योंकि इस बॉक्स में 2 ऑलरेडी है, तो 2 नहीं आएगा। अगर यहाँ 2 नहीं आएगा तो डायरेक्ट सी बात है कि यहाँ पे तो 100% 2 आएगा, और जब यहाँ पे 2 आ गया तो डायरेक्ट 100% ये भी बात श्योर है कि यहाँ पे 5 आएगा, करेक्ट। तो ये भी फिल हो गया अपना, ओके। अब जो देखता है नेक्स्ट हमें लेना है, वो लेना है कौन सा रो लेते हैं, हम लेते हैं रो 8। रो 8 यानी कि ये वाली रो, इसमें 1 और 2 प्लेस यहाँ पे ये एम्प्टी है, ओके। तो इन 2 प्लेस पे जो वैल्यू आ सकती है वो कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे जो अभी तक फिल नहीं है, वो है आपकी 1, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, यानी कि यही 2 वैल्यू मिसिंग है। अगर ये 2 वैल्यू मिसिंग है, इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्या हम यहां पे 1 फिल कर सकते हैं? यहां पे 1 फिल नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर यहां पे 1 फिल नहीं कर सकते तो इसका एक ही सेल बचता है, तो यहां पे 100% 1 आएगा, ओके। और यहां पे इसको एम्प्टी करेंगे तो यहां पे जो रेस्ट बची हुई वैल्यू है यानी कि 5, वो यहां आ जाएगी, करेक्ट। ये भी हमारा फिल हो गया। अब जो बच्चों हमें दिखता है, जो हमें दिख रहा है कि ये C8 कॉलम देखो, C8 कॉलम में सिर्फ एक एम्प्टी है, ठीक है। जब यहां पे एक एम्प्टी है और कौन सा नंबर मिसिंग है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, तो 5 डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से C5 चेक करो, C5 में भी एक नंबर मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, 1 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 2 नंबर नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 2, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा सुडोकू सॉल्व कंप्लीटली। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों जो अभी मैंने बताया है सुडोकू को कैसे हम फिल कर सकते हैं टेक्निक के माध्यम से, तो वो टेक्निक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। सुडोकू एक्चुअली में बहुत ही टफ गेम है, ठीक है। उसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे फॉरवर्ड होना पड़ेगा या आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, जैसे जैसे मैंने आपको फिल करना सिखाया है, आप इसको प्रैक्टिस करिए बिल्कुल सेम बेसिस जैसा मैंने बताया है, आपका सुडोकू 100% सॉल्व हो जाएगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं और ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इनको में और फास्ट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।